देखिए, रूल नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल से। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में जो रूल नंबर 1 का स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें पॉसिबिलिटी शो होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट विल या शैल। ओके, एग्जाम्पल, इफ यू इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। आपको इफ से सेंटेंस बनाने को आ रहा है, और अगर आपको एक साइड फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, दूसरी साइड विल या शैल आएगा। मान लीजिए विल या शैल दे रखा है, तो इफ वाली क्लॉज में आपका प्रेजेंट डेफिनिट आएगा। बिल्कुल फोकस्ड रहिएगा इस बात को लेकर, यहाँ आपकी गलती मानी नहीं जाएगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। सेंटेंस दूसरा होता है अ बिट पॉसिबिलिटी। अ बिट पॉसिबिलिटी, नॉट फुल्ली पॉसिबल, अ बिट पॉसिबिलिटी। मान लीजिए अब आपका इफ से, इसमें इफ का रूल अप्लाई होता है, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट या फिर वर। ओके, कॉमा लगाकर वुड, और वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। कहीं भी आपको छोटा सा भी डाउट हो रहा हो, पूछते हुए चलिए। ठीक है, तो इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। अगर आप मेहनत करें तो आप पास हो जाएं। हिंदी से ज्यादा लेना देना नहीं है, आप रूल का स्ट्रक्चर देखिए। अब मान ली सी, ये जो सी वाला सेंटेंस होगा ये फुल्ली इम्पॉसिबल होगा, इसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इम्पॉसिबल। इसका स्ट्रक्चर रहता है आपका इफ प्लस हैड बीन। हैड बीन ना लिखकर मैं लिखती हूँ पास्ट परफेक्ट, और नेक्स्ट में आएगा आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, तो इसका आपका रहेगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। अभी अब आते हैं, अब हमको मतलब रूल नंबर 2 पर, इफ वी चेंज इनटू अनलेस या अनटिल। जब हम इफ को अनलेस या अनटिल में चेंज करते हैं, तो हमारा क्या रूल रहता है। एग्जाम्पल्स देखिए। फॉर एग्जाम्पल, बेटा बोल दीजिए, मैं बार बार ना चैट पर जा नहीं पाऊंगी। जिसको भी कोई क्वेश्चन है भी नहीं आता इसमें। रिजा, है भी नहीं आता इफ वाले सेंटेंस में। ठीक है, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, या सेकंड फॉर्म आएगा, या हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, या वर आ जाएगा इफ आई वर यूज टाइप से। अब इफ को अगर अनलेस में कन्वर्ट करना हो, सेंटेंस है इफ यू कम अर्ली आई विल गो विद यू। अगर तुम जल्दी आओगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा। अनलेस का मीनिंग होता है, अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट। ठीक है, तो अगर तुम जल्दी नहीं आओगे, अनलेस यू कम, क्या चाहिए बेटा, ये है तो सही। अनलेस यू कम अर्ली, अगर आप जल्दी नहीं आओगे,
आई विल नॉट गो विद यू, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हाँ जी, इफ यू कम अर्ली आई विल गो विद यू। अब मान लीजिए आपका सेंटेंस है, इफ यू डू नॉट complete this task, I can't see the chat, okay, you can ask if you ask anything. If you do not complete the task, अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं, you will not apply, तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर you will not go, ऐसे कर देते हैं। इसको अगर हमको अनलेस से बनाना है तो अनलेस का मीनिंग आप जानते ही हैं, इफ नॉट होता है। तो अब सेंटेंस में से आपका डू नॉट या डज नॉट या जो भी होगा वो हट जाएगा। अनलेस यू कंप्लीट दिस टास्क। अब नेक्स्ट मैम सेंटेंस में आपको किसी और कोई ने भी चेंज नहीं मेरे करना नाम है। से ज्वाइन करा है। हाँ जी, मैम किसी और ने भी मेरे नाम से ज्वाइन करा है। कोई नहीं, आप कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट देखो। अब मानिए सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, अगर आप मेहनत कर लें, यू अगर आप मेहनत कर लें, यू वुड नॉट फेल। अब इसको अनलेस से बिगिन करना है, तो अनलेस, अगर आप मेहनत नहीं करें, ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करें। अब हमारा फर्स्ट वाले सेंटेंस में नॉट ऐड हो गया, तो दूसरे सेंटेंस में से हमको नॉट हटाना पड़ेगा। अब तीनों सेंटेंस एक बार देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, इफ यू कम अर्ली आई विल गो विद यू, तो कम अर्ली गो विद यू दोनों सेंटेंस आपके एफर्मेटिव थे, ठीक है, दोनों सेंटेंस में नॉट नहीं था। जैसे ही हमने इफ लगाया, सॉरी अनलेस लगाया, तो अनलेस की वजह से फर्स्ट वाले क्लॉज में नॉट आ गया और सेकंड वाले क्लॉज में हमको नॉट लगाना पड़ा। सेकंड वाले एग्जाम्पल में इफ वाले क्लॉज में नॉट था और अगले वाले सेंटेंस में नॉट था या नहीं था, डजेंट मैटर, लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में नॉट था, तो अनलेस लगाते ही फर्स्ट वाले सेंटेंस में से नॉट इरेज हो गया। थर्ड वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट वाले क्लॉज में नॉट नहीं था लेकिन सेकंड वाले क्लॉज में नॉट था, अनलेस लगाते ही फर्स्ट वाले क्लॉज में अनलेस की वजह से नॉट ऐड हो गया लेकिन दूसरा वाला नॉट हमको हटाना पड़ा। ओके, इस टाइप से होते हैं ये अनलेस वाले, अनलेस या अनटिल, ठीक है। अब मान लीजिए इफ वाला क्लॉज ही हमको बिगिन करना हो शुड से। अब मैं रूल नंबर 3 पे आ जाती हूँ। रूल नंबर 3, मान लीजिए हमें बिगनिंग करनी है, बिगिन विद, बिगिन विद हमको करना है, शुड से बिगिन करना है सेंटेंस, या वर से बिगिन करना है सेंटेंस, या प्रोवाइडेड दैट से बिगिन करना है सेंटेंस, या सपोजिंग दैट से सेंटेंस बिगिन करना है, या इन केस से सेंटेंस बिगिन करना है। बिगिन करना है या ये आपको बीच में भी दिख जाएंगे। एग्जैक्टली जो टफ रूल पड़ता है वो पड़ता है शुड और वर्क का, उनका मैं आपको बताती हूँ। और प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग दैट, इन केस ये रिप्लेस कर देते हैं इफ को। बस इसके भी एग्जाम्पल बता देती हूँ, सभी के एग्जाम्पल बता दे रही हूँ आपको मैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस है,
इफ, पहले दोनों के रूल लिख लीजिए। शुड वाला, शुड, शुड वाला लिखिए। शुड, ये स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, सब लिखते हुए जाइएगा। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और रिमेनिंग सेंटेंस। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? रिमेनिंग। रिमेनिंग जो भी आपका सेंटेंस है वो आ जाएगा, जैसा भी है वैसा कॉपी हो जाएगा। शुड का दूसरा रूल रहता है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस, और यहाँ आएगा बी, और फिर आएगा एडजेक्टिव, ठीक है, कॉमा लगाकर जो भी आपका रिमेनिंग सेंटेंस रहेगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब, वर्ब होने पर टू आएगा वर्ब वाले सेंटेंस में। बाई एग्जाम्पल आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एज इट इज रिमेनिंग सेंटेंस। वर्ब का अगला रूल रहता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, और यहाँ आएगा एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव कॉमा लगाकर रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ए वाले का एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले। ए वाले का एग्जाम्पल, सेंटेंस गिवन सेंटेंस है आपका, गिवन सेंटेंस है, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। अगर आप मेहनत करें तो आप पास हो जाएं, ये आपको गिवन सेंटेंस है। अब आपसे कहा जा रहा है इस सेंटेंस को शुड से बिगिन कीजिए। अब जब आप इस सेंटेंस को शुड से बिगिन करेंगे तो शुड रिप्लेस कर देगा इफ को। शुड का मीनिंग भी इफ होता है, कंडीशन दिखाता है शुड भी। शुड यू, अब ये वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म, शुड यू वर्क हार्ड, कॉमा यू वुड पास, ठीक है। अब मान लीजिए आपका, मैं बी वाला रूल देखूं, ये तो ए वाले का है, ये ए का है। अगर मैं देखूं आपका बी का, बी के अकॉर्डिंग चलूं, गिवन सेंटेंस आपको है, गिवन सेंटेंस मान लीजिए आपके पास है, इफ आई वर अ किंग आई वुड नॉट डू दिस। अब इसको आपको शुड से बिगिन करना है, तो शुड का रूल क्या कहता है कि आप यहाँ लगाएंगे शुड, लगाएंगे सब्जेक्ट। आप देखिए, वर आ किंग, वर लिंकिंग वर्ब हो गया, और आ किंग लिंकिंग वर्ब के साथ यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको बी लगाना होगा, शुड आई बी आ किंग, कॉमा रिमेनिंग सेंटेंस सिर्फ कॉपी किया जाता है इसमें, ओके। ये हुआ। अब मान लीजिए हम वर वाला चेंज करें, गिवन सेंटेंस आपको दिया हुआ है, सी वाला वर वाला जो ना, इफ आई, वही लिख देती हूँ, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, और यू वुड पास। तो इसका जब हम बनाएंगे वर्ड से, वर्ब, सब्जेक्ट क्या हो गया यू, सेंटेंस में क्या है वर्ब, वर्ब है, टू लगाएंगे, वर यू टू, और अब लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या हो गया वर्क हार्ड, वर यू टू वर्क हार्ड यू वुड पास। जो डी वाला रूल है,
उसका मान लीजिए गिवन सेंटेंस आपको दे रखा है, इफ आई वर अ किंग, आई वुड नॉट डू दिस। इसको आपको शुड से बिगिन करना है, सॉरी वर से बिगिन करना है। सिंपल सा है, वर आई अ किंग, आई वुड नॉट डू दिस। ठीक है, ये तो हो गए तुम्हारे जो मैंने रूल लिखे थे। उसमें मैं हैड और ऐड कर देती हूँ, हैड से भी बिगिन होते हैं सेंटेंस। हेड से भी बिगिन होते हैं, ओके। हम्म। यहाँ देखिए, अब मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है, नोट डाल के लिख देती हूँ। हम्म, वन बाई वन देखते जाइए इसमें। पहला एग्जाम नंबर नहीं डाले। पहला एग्जाम्पल है आपके पास, इफ शी had come on time, the situation would have been under control। अगर वो समय पर आ जाती तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती। अब इस सेंटेंस को मुझे बनाना है प्रोवाइडेड से। दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड से बिगिन कीजिए, तो प्रोवाइडेड लिखूंगी मैं, डेट लगाया, शी हैड कम ऑन टाइम, द सिचुएशन वुड हैव बीन अंडर कंट्रोल। ठीक है, यही सेंटेंस अगर कहा जा रहा है कि भाई इसी सेंटेंस को सपोजिंग से बनाइए, ठीक है, इसी को कहा जा रहा है कि इसी सेंटेंस को आप सपोजिंग से बनाइए, तो सपोजिंग डैट, पूरा सेंटेंस बस कॉपी कर देने हैं दोनों सेंटेंस। ठीक है, इसी सेंटेंस को मान लीजिए इन केस से बनाना है। इन केस के बाद पूरा सेंटेंस कॉपी हो जाएगा। मैंने इन केस बोला है, इन केस ऑफ नहीं बोला है। हर चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि मैम ने तो इन केस बताया था। इन केस ऑफ ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। ये इन केस जो है ये इफ को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ सच अ सिचुएशन, इन केस ऑफ प्रिंसिपल्स एक्नॉलेजमेंट, वो अलग चीज है। अगर इसी सेंटेंस को हैड से बिगिन करना है, हैड लिखेंगे, यही वाला इफ शी हैड, हैड लिखेंगे, हैड शी कम ऑन टाइम। आप लोगों को एमसीक्यू में हो सकता है अंदर भी एक हेड दे रखा हो, अगर दो हेड दे रखे हैं तब भी करेक्ट है। ठीक है, हैड शी हैड कम ऑन टाइम, द सिचुएशन वुड हैव बीन अंडर कंट्रोल। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है ये सेंटेंस हो गए हैं ये वाले। इन केस हो गया, सपोजिंग हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, और ओके, ये वाले हो गए हैं। अब मैं आती हूँ हार्डली स्कियर्सली एज सुन एज वाले सेंटेंस पर, रूल नंबर 4। मैम ये हेड वाला एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा हैड सिर्फ पहले आ जाएगा, जैसे सेंटेंस में क्या था, इफ शी हैड कम ऑन टाइम, तो मैंने क्या किया, इफ की जगह हैड लिख दिया, हैड को यहां से उठाकर यहां रख दिया, हैड शी कम ऑन टाइम। ब्रैकेट में अंदर हेड इसलिए लिखा है कि कभी कभी कोई रूल आ गया कि भाई अंदर भी हेड है, मैडम ने तो एक ही हेड बताया था, तो अंदर वाला हेड अंडरस्टूड होता है, अगर अंदर भी हेड दे रखा है वो भी करेक्ट है। हैड शी हैड सेंटेंस है, अगर आपका हैड शी हैड दैट्स आल्सो करेक्ट। ठीक है, मैम इन केस के बाद इन केस शी हेड से स्टार्ट होगा ना? ये हेड से स्टार्ट होगा। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, एज सुन एज, नो सूनर,
हार्डली, स्कियर्सली। ठीक है, ये वाले देखिए। हम्म, सेंटेंस है आपका। as soon as the class was over, the students started to go। अब इस सेंटेंस को मुझे बनाना है नो सूनर से। क्या बनाएंगे? नो सूनर। क्या रूल कहता है नो सूनर का? हेल्पिंग वर्ब। यही कहता है ना, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। देन जहां पर आपको कॉमा दे रखा है, कॉमा को रिप्लेस करेगा THEN, देन। यही रूल है ना। अब इस सेंटेंस को क्या बनाए हम? नो सूनर। क्या लिखे नो सूनर के बाद? हम्म। डिड। क्यों भाई डिड क्यों लिखे? क्यों डिड क्यों लिखें? हम्म। डिड क्यों लिखे बताओ? बताओ क्या लिखना है? आप लोग अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं देख रहे? वॉज नहीं है क्या? नो सूनर वॉज द क्लास ओवर, देन द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू गो। एक और एग्जांपल देखिए। as soon as they had gone, the guests came। इसको नो सूनर से बनाना है, क्या लिखें? हेड। नो सूनर had they gone, then की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल लिखती हूँ मैं। as soon as she did this, her sister started crying। इसको बताइए। हम्म, बताइए इसको। ओरली बताइए। SCARC। हम्म। नो सूनर डिड शी। अब शी के बाद क्या लिखूं मैं? डू दिस, देन हर सिस्टर स्टार्टेड क्राइम। ठीक है। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को हार्डली से बनाना हो, कोई सा भी ले लो, एज सुन एज वाला। यही वाला ले लेते हैं, यही वाला। एज सुन एज शी डिड दिस, हिज सिस्टर स्टार्टेड क्राइंग। इसी को हमको हार्डली या स्कियर्सली से बनाना है, बात एक ही होती है। तो हम वही करेंगे, डिड ले लेंगे यहाँ पर। शी डू दिस, जहां देन लिखा हुआ है वहां पर आएगा वैन। हिज सिस्टर स्टार्टेड क्राइंग। मीन्स हार्डली का रूल क्या कहता है? हार्डली का रूल जो है,
हार्डली का रूल कहता है हार्डली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और जहां पर दूसरा सेंटेंस आप करेंगे वहां आएगा वह। ओके। स्कियर्सली भी सेम ही वर्क करता है, हार्डली या स्कियर्सली। जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बता दी, कि आप अंदर का हेल्पिंग वर्ब बहुत ध्यान से देखें। जैसे मैंने वॉज दिया, या हैड है, या डिड है, या इज आईएनजी दे रखा है, तो वो अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसको पहचान कर लिखिए। नो सुनर के बाद अपने आप से डिड या हैड मत लगाइए, उसको ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट लेने से पहले आप लोग ना रिज्वाइन करिए भी, मेरा नेक्स्ट रूल कट हो जाएगा वरना इसमें। मैं इस रिकॉर्डिंग को